Hello, dear students. I Rajendra Thakur welcome you again in our channel Passionate Guruji. आओ प्यारे बच्चों, लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक प्रेपोजिशन लेकर आया हूं, जिसे आपको बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ सभी तरह के एग्जाम में हेल्प करेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी देखा, मैंने प्रेपोजिशंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले अपने वीडियो में भी समझाया है। तो आज हम इसे थोड़ा और डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस के साथ आपको प्रेपोजिशन सिखाने की कोशिश की है। देन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Dear students, as you know, prepositions show the position of any object. Prepositions are placed before a noun and pronoun. Prepositions are relating words because they shows the relation of noun and pronoun with other words of the sentence. Then what are other words? Noun, pronoun, adjective, verb, etc. तो आओ बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। अगर ऑन को हटाकर हम यहाँ इस वाक्य देखें, द बुक्स आर द टेबल, तो इसमें बुक्स की पोजीशन का पता नहीं लग रहा है। तो हम देखते हैं द बुक्स आर ऑन द टेबल। ये ऑन प्रेपोजिशन क्लियर कर रहा है कि बुक्स कहाँ रखी गई हैं। कहाँ पर रखी गई है? टेबल पर रखी गई हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। अब सेकंड कोटेशंस, प्रेपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। द टेबल क्या है? एक नाउन है, तो नाउन से पहले ऑन का प्रयोग किया गया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ टी। द वर्ड फॉन्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका रिलेशन टी के साथ कौन बता रहा है? ऑफ प्रेपोजिशन बता रहा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ टी, उसको चाय से बहुत ज्यादा लगाव है। आइए आगे चलते हैं, इसके काइंड्स पर जल्दी जल्दी करते हैं इसको। प्रेपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेपोजिशन, जिसमें केवल एक शब्द या एक सिलेबल हो, जैसे इन, ऑन, ऑफ, विद, एट, बाय, फॉर, सिंस, टू, अप, फ्रॉम, डाउन, आफ्टर, एटसेट्रा। सेकंड है कंपाउंड प्रेपोजिशन। 2 साधारण प्रेपोजिशन को मिलाकर एक कंपाउंड प्रेपोजिशन बनता है, जैसे विदाउट, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, अप टू, एटसेट्रा। तीसरा फ्रेजल प्रेपोजिशन। फ्रेजल जैसे कि आपको क्या आता है, फ्रेज क्या होता है? इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक वर्ब होगा। तो सो इनमें है बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, विद रिगार्ड, अवे फ्रॉम, इन प्लेस ऑफ, एटसेट्रा। तो आइए प्यारे बच्चों, इन प्रेपोजिशंस में से उन प्रेपोजिशंस की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जिनको प्रयोग करने में हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। वे हैं इन, इनटू, इन, एट, बाय, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, on, upon, between, among, amongst, below, under, beneath, down, beside, besides। तो पहले लेते हैं इन, इनटू को में के अर्थ में। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात की जा रही हो, इन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की रेस्ट की स्थिति में किया जाता है, जबकि इनटू का प्रयोग ऑब्जेक्ट की गतिशील अवस्था में किया जाता है। आइए पहले इन को लेते हैं। जब कोई वस्तु पहले से ही किसी ऑब्जेक्ट में रखी हो, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। पोजीशन इन रेस्ट। एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। द टेडी इज इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर है। द टेडी इज इन द बॉक्स। माई बुक्स आर इन द बैग। मेरी जो बुक्स हैं बैग के अंदर हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में, पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की है मैंने। अगला इनटू। इन सभी को कंपैरिजन में पढ़ने का प्रयास करेंगे।
जब कोई वस्तु रखी जा रही हो या अंदर मूव कर रही हो तो उस स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जब मोशन में हो, दे आर रनिंग इनटू द रूम, अब रूम के अंदर पहले से नहीं है बल्कि रनिंग करके जा रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में रनिंग करके अंदर को जा रहे हैं बच्चे। अगला देते हैं इन एट, जिसका अर्थ भी मैं की स्थिति में होगा परंतु किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए यूज किया जाएगा। इसमें इन का प्रयोग किसी बड़ी जगह, सिटी, विलेज, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन अमेरिका। आइए बच्चों एट को समझने का प्रयास करते हैं। एट का प्रयोग हम किसी छोटी जगह, स्मॉल टाउन्स, प्लेसेस, स्ट्रीट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। दिल्ली के साथ इन का प्रयोग किया। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, उस सिटी के अंदर एक छोटी जगह है, एक स्ट्रीट है कोई, एक टाउन है कोई, इसलिए इसके साथ एट का प्रयोग किया गया है। ही लिव्स एट पैलेस कॉलोनी इन मंडी, मंडी जगह है, मंडी के अंदर जो एक और कॉलोनी है पैलेस कॉलोनी, उसके साथ एट का प्रयोग किया है, प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। आइए प्यारे बच्चों अब लेते हैं वाई, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर को। इसमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, से की स्थिति में इनको यूज करने की कोशिश करते हैं। जरा अच्छी तरह से समझो प्यारे बच्चों। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? बाई का प्रयोग वाहन से आने जाने के लिए, जहां पर हम खुद चल के ना जाकर किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं। वो एजेंट हमारे लिए हैं बस, ट्रेन, टैक्सी, एरोप्लेन एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल, वी केम टू स्कूल बाय बस। तो यहां पर जो बस हमें ले जाने का काम कर रही है, तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब ऑफ के प्रयोग को समझते हैं। ऑफ का प्रयोग किसी सतह से अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री, पत्ते पेड़ से गिर गए, अर्थात पेड़ की सतह से गिरकर नीचे आ गए। अगला एग्जाम्पल, द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से अलग हो गया, अर्थात पेड़ की सतह से उछलकर नीचे को आ गया है। इसी तरह वाहन से उतरने को हम गेट ऑफ कहते हैं। तो आइए सिंस और फॉर के प्रयोग को समझते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आओ सिंस के प्रयोग को समझते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात निश्चित समय अवधि के लिए, जहां पर बिल्कुल फिक्स टाइम दिया गया हो, जैसे 2 PM, 4 PM, मंडे, जितने भी डेज हैं, जितने भी मंथ हैं, जनवरी, फरवरी एटसेट्रा, ईयर्स 1980, 1990, 2000, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, सिंस बर्थ एटसेट्रा में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM। सिंस 2 PM, 2 PM यहां पर बिल्कुल निश्चित समय है, पॉइंटेड टाइम है। फॉर का प्रयोग हम कहां करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के साथ, अनिश्चित समय के साथ, जहां हमें समय को निश्चित नहीं करवाया गया है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, 2 घंटे से, ये नहीं पता कितने बजे से है, 2 घंटे से है। अब जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में लिया था सिंस 2 PM, यहां पर 2 घंटे से, 2 hours, 2 months, 2 years एटसेट्रा, जहां पर पता ना हो किस अवधि से। अब हम ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग पर हो। अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन, जब कोई छोटी वस्तु किसी बड़ी वस्तु पर पहले से रखी गई हो, स्थिर हो। द डॉग इज ऑन द टेबल, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कुत्ता टेबल पर है। अपॉन,
अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड मूवमेंट टू कम ऑन अ बिगर ऑब्जेक्ट, एक छोटी ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट पर आना। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी, बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई, पहले से नहीं थी, छलांग लगाकर वहां आई। आगे करते हैं बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में करते हैं, जैसे द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू डॉग्स। पिक्चर देखिए। अमंग, मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स बट गिवन हाउ मेनी, दो से अधिक के बीच, पर तब जब यह बताया गया हो कि कितनों के बीच में, जैसे ही वॉज एमंग 6 पीपल, ही वॉज एमंग 6 पीपल, यहां बताया गया है 6 पीपल, 2 या 3 से ज्यादा लोग हों वहां पर एमंग का प्रयोग करते हैं। अमंगस्ट का प्रयोग कहां करते हैं? मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट नॉट गिवन हाउ मेनी, 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों परंतु संख्या नहीं बताई होगी, असंख्य होंगे वो। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, यहां पर क्राउड के बीच में, पता नहीं है क्राउड में कितने लोग हैं। आगे बिलो, अंडर, बीनीथ, जिनका एक ही अर्थ नीचे, इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बिलो, बिलो लिस्ट में नीचे दिखाने के लिए, बिलो इन लिस्ट। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा जो नाम है लिस्ट में आपके नाम से नीचे है। बीनीथ, ऑब्जेक्ट के नीचे पर छूते हुए। माई पेन इज बीनीथ द बुक, द कैट इज बीनीथ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे है पर कैट को वो टच कर रही है। अंडर, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे पर बिना छुए हुए। गोलू इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो ट्री का ऊपर वाला भाग है वो उसको टच नहीं कर रहा है। डाउन इंडिकेट्स द डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स, गिरावट की स्थिति दिखाता है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। तो आगे देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड के बगल में, साथ में होना। द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिसाइड हिज मदर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके बगल में खड़ा हुआ है। और बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स माइकल आई विल टीच एवरीबॉडी, माइकल के अलावा मैं सभी को पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन प्रेपोजिशन में अपने डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए इस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए। तो ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पैशनेट गुरुजी चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वे भी इन वीडियोस का फायदा ले सकें। जाते जाते मेरे बच्चों, जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए पैशनेट गुरुजी चैनल को। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।